हेलो गाइस। फाइनली आज काफ़ी टाइम के बाद आपको एक बैठ के प्रॉपर इत्मीनान के साथ एक वीडियो मिलने वाला है और वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है। और मैं जानती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का, जैसे हम लोग कर रहे हैं। इवन सारी ही कम्युनिटी उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार में है कि कब वो दिन आए, फाइनली वो एक फ़ैसला हमारे हक़ में आए। तो गाइज़ बिल्कुल सही आप लोगों ने समझा कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक के बारे में? ये टॉपिक नहीं, अब मुद्दा बन चुका है। हाँ वही मुद्दा। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि आज का जो व्लॉग शुरू हुआ था मॉर्निंग में, वो प्रॉपर व्लॉग की तरह ही शुरू हुआ था। ऑलमोस्ट हम उसे आधे से ज़्यादा शूट भी कर चुके थे, बट फाइनली ये हुआ कि हम लोग खुद एक आज पूरा दिन हमारा ऐसे गया है कि हम बस यही डिस्कस कर रहे थे आपस में। और काफ़ी फ्रेंड्स के साथ भी हमारा ये डिस्कशन हुआ जो हमारी खुद इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि क्या डिसीजन आएगा, क्या होगा, ये इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और हम लोग जानते हैं कि आप लोगों के दिल में भी काफ़ी सवाल हैं कि कल के बाद क्या होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि कल की जो एक हियरिंग होने वाली है वो एक फाइनल है। वैसे जिस दिन ये वीडियो आपको दिखेगा उस टाइम तक डिसीजन आ चुका होगा एंड वी विश के वो हमारे हक में हो। और वैसे हम लोगों को तो यही है कॉन्फिडेंस के हमारे हक में ही होगा, और हमेशा हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए कि सारी चीज़ें पॉजिटिव ही होगी। तो गाइज शुरू करते हैं हमारा आज का ये मुद्दा। तो पहले तो मैं यार यही कहना चाहती हूँ, मतलब मैं क्या, हम दोनों यही कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आपस की डिस्कशन भी वही थी कि ठीक है कल का डिसीजन जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, या हो सकता है कि मतलब नहीं बोलना चाहती मैं कि ना हो, बट फिर भी 1% अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है। अगर डिसीजन हमारे हक में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जितनी खुशी हम लोगों को होगी आप लोगों को भी उतनी खुशी होगी। लेकिन 1% अगर हमारे फेवर में नहीं होता है तो आप लोगों को बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है। हमें उस चीज़ को सोच के पॉजिटिव रहना है कि एक डिसीजन हमारी डेस्टिनी, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को चेंज नहीं कर सकता। और जैसे जो चीज़ें चलती आ रही है वैसे चलेंगी, ये और मैं ऐसे ही हमेशा साथ में रहेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे, सारी चीज़ें वैसे ही चलेंगी। तो उसको अपने दिल और दिमाग पे हावी नहीं होने देना है, ठीक है, अगर नेगेटिव होती हैं चीज़ें तो। बाकी अगर पॉजिटिव होता है तो फिर तो आपको पता ही है, फिर तो झंडे गाड़ देने हैं अपन ने। और मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ ये बात कि अगर कल का डिसीजन पॉजिटिव हुआ ना, तो मैं बता रही हूँ कि पहली जो मैरिज रजिस्टर्ड होगी ना वो यशल्स की होगी। नहीं, उससे पहले हो चुकी होगी बाबू। मतलब क्योंकि जिसने ये फाइल किया है ना, जिसने पिटीशन फाइल किया, उन्होंने मैरिज के लिए ही किया है। ऑब्वियसली यार, उन्होंने तो, उनकी तो मतलब क्या बोलूं, उनके लिए तो हेड्स ऑफ है कि वो यहाँ तक इस चीज को फाइट करके लेकर आए हैं इस नतीजे तक। हम कुछ भी नहीं है, हम लोग कहीं भी स्टैंड नहीं करते। जो उन्होंने जो चीज़ें की हैं, उन्होंने जो फाइट, जो स्ट्रगल उन्होंने किया है, मैं बोलती हूँ कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, 1% भी नहीं किया उसका। और अगर ये फैसला उनके हक में जाता है तो ऑटोमेटिकली पूरी कम्युनिटी के लिए एक इतना बड़ा फेवर होगा। और क्या ही बोलूँ, मतलब मैं इतना एक्साइटेड है ना। हम मोटिव ये था ये वीडियो बनाने का कि बस फैसला जो भी हो, हम जैसे जीते आ रहे थे हम वैसे ही जिएंगे। उस डिसीजन का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ पे, आपकी सोच पे, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, किसी भी चीज़ पे नहीं पड़ना चाहिए। मेन मोटिव यही था। डिसीजन हक में होगा तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि डिसीजन हक में नहीं गया, अगर सेम सेक्स मैरिज को एक्सेप्टेंस नहीं मिली, तो उस चीज़ को आप नेगेटिवली नहीं लेकर जाओगे। आप वहाँ से चीज़ें सीखोगे और हम उस पर और ज़्यादा कोशिशें करेंगे कि कभी तो होगा ना। वैसे भी बंदे को होप तो रहती है ना हमेशा कि नहीं, आज नहीं तो कल बेस्ट होगा। तो जैसे आप लोग लिव इन में आज रह रहे हो इजीली, लीगली, कोई प्रॉब्लम आप फेस नहीं कर रहे हो, वैसे ही ये भी कभी तो आएगा ही। बाकी कल के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि कब मतलब एक अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी हमें कि हाँ भाई अब तुम सेम सेक्स वाले मैरिज कर सकते हो आराम से। फिर मैं इसको ऐसे पति बना लूँगी अपना। ऐसे तो ये मेरा पति हमेशा ही है यार, पति ही रहेगा ये मेरा हमेशा। बिल्कुल। लेकिन एक बात है, मेरे को बड़ी कन्फ्यूज़न है
अब जैसे अपन तो, आप वैसे मतलब ऐसे इस लुक में रहते हो, मैं प्रॉपर लड़की वाले लुक में रहती हूँ, ऐसे कुछ अपने कम्युनिटी में ऐसे दो फीमेल है तो फीमेल वाली लुक में ही रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, लड़का कौन बनेगा, पति पत्नी कौन बनेगा, दोनों पत्नी पत्नी बन सकती है। फिर मेरे को लगता है अपने केस में पत्नी पत्नी वाला ही आएगा, सेम सेक्स में, है ना, पत्नी पत्नी पति पति, मेरे को लग रहा है यही होगा। ऐसा कुछ नहीं है यार, देखो ये जो अपनी जो LGBTQ है उसमें वो लोगों से अलग क्यों है, मतलब नॉर्मल लोगों से अलग क्यों है, क्योंकि हमें अपनी तरह जीने का हक मतलब होना चाहिए कि हम जैसे हैं हमें वैसे जीने का हक हो, ठीक है, चाहे वो लेस्बियन हो, गे हो, बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, जो भी हो, ठीक है, इसलिए हम उनसे अलग है, मतलब उनके हिसाब से। Yes, उनके हिसाब से हम हमारे हिसाब से तो हम भी नॉर्मल हैं, जैसे वो लोग नॉर्मल है, बट उनके हिसाब से अलग है। क्योंकि मैं ये चीज इसलिए बोलना चाह रही हूँ क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि तुम उसको आदमी आदमी करते रहते हो, बट वो खुद को एज ए गर्ल ही प्रिटेंड करती है, तो तुम उसको क्यों आदमी आदमी करते रहते हो। अरे यार, उसका जो मन वो बोलेगी, मेरा जो मन मैं खुद को बोलूंगी। सही में जब हमारी ये चीज तुमने अलग ही कर दी है बिल्कुल, तो फिर हम जो मर्जी बोले खुद को, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ये मैं काफी टाइम से देख रही थी, बट मैं कुछ बोल नहीं रही थी, बट ये मैं सोचा चलो क्लैरिफाई कर देते हैं इसको कि उसको जो पसंद है वो बोलेगी, मेरे को जो पसंद है मैं बोलूंगी। उसमें क्या वो इस चीज के लिए भी दिक्कत है कि अगर तुम दो लड़कियों को ही साथ रहना है तो दूसरे का पहनावा लड़कों जैसा क्यों है, तो भाई उसका पहनावा कोई लड़कों जैसा नहीं है, उसका पहनावा वैसा है जैसा वो पसंद करती है। किसी भी ड्रेस के ऊपर ये नहीं लिखा कि पर्टिकुलर उसको लड़का या लड़की पहनेगा, किसी भी हेयर स्टाइल के ऊपर ये नहीं लिखा कि तुम लड़का या लड़की। बचपन में हर लड़की नहीं होता है ऐसा। बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें हर लड़की को, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसी दुनिया में लड़की होगी जिसको प्रॉपर लड़कियों वाली ही ड्रेस पहनाई जाती है, कभी ना कभी तो उसको निक्कर और वो पहनाया जाता होगा ना। तो मेरी खुद की परवरिश ऐसी हुई है, मेरी खुद की परवरिश ऐसी हुई है। मेरे को ज्यादा लगता है इंडिया में जितना भी होगा ना, मतलब कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही नहीं कि जो प्रॉपर बचपन से लेके और उसको बड़े तक प्रॉपर उसने लड़कियों वाले ही कपड़े पहनाए हो। तो ये चीज तो मतलब गलत है। हाँ, मतलब आप टैग नहीं दे सकते किसी ड्रेसअप को कि ये लड़कों का ही है प्रॉपर, ये लड़की का ही है। यार वो जो भी सामने बंदा है उसने अपने लिए एक ड्रेसअप खुद चूज की है जो उसको पसंद है, ठीक है। अब कुछ लोग ये कपिल शर्मा के शो में जो वो है, क्या नाम है उनका यार, एक्टर का, कुक्कू क्या नाम है उनका, मैं कम जो वो बन के आती है, मैं समझ गई, फीमेल बन के आती है, वो पता है मुझे, बट नाम नहीं पता, सॉरी। मतलब फिर तो उनको नहीं करना चाहिए इस हिसाब से, तो उनकी तो शान में घाटा आ जाएगा। वो लड़की बनी है भाई, एक्टिंग के लिए, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। हर किसी का देखो वही बात कहने की वही है कि हर किसी का अपना अलग नजरिया है, हर किसी की अपनी अलग पसंद है, करती है, इसीलिए वो मतलब वो करते हैं उसको, और कहीं ना कहीं उनको खुद भी पसंद होगा ना, वरना वो अपने अगर जो भी वो एक कैरेक्टर प्ले कर रही है अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो बंदी नहीं कर पाएगी उस चीज को। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, और ये चीजें डुगू ने बिल्कुल सही बोला, बहुत बार ये चीजें आ चुकी थी। इवन ये चीज भी आती है कि ये अपने आप को मैं आती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ क्यों बोलती है। अगर लड़कों वाले खुद को लड़का माना है तो आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ बोल, नहीं बोलना भाई, मेरे को पसंद ही नहीं, मेरे को ऐसे ही पसंद है, क्या करें। मतलब दुनिया का ये जाती है कि नहीं, हम टॉपिक से नहीं भटके, ये भी इसी में आता है, कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है ये सारी चीजें, कहीं ना कहीं हर चीज यहीं पे रिलेट करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम टॉपिक से भटक रहे हैं, आज बस थोड़ा सा ज्ञान की बातें, बहुत टाइम से हमने LGBT पे कुछ बोला नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं दिया है, बस इतना समझ लो कल जो भी कुछ हो, हाँ, हमें वैसे ही रहना है एक साथ, जैसे हम लोग रहते आ रहे हैं आज तक, और वैसे ही कोशिशें जारी रखनी है हमें अपनी। मैं ऐसे बोलूं जैसे किसी जंग पे जा रहे हो ना यार, कल का डिसीजन को बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। हम यहाँ पे बैठे हैं, आप ये देखना कल अगर डिसीजन पॉजिटिव आता तो कितने लोग बाहर निकल के आएंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि सेक्शन 377 के बाद इतने लोग सामने आए हैं, इतने लोग सामने आए हैं। हमारा तो क्या रिलेशन ही, कई तो ऐसे आएंगे कि हमने तो पहले शादी की हुई है सही में बहुत मिलेंगे ऐसे, सही में कई तो ऐसे निकलेंगे। मेन बात ये है कि जब सेक्शन 377 का भी नहीं हुआ था ना, उससे पहले भी लोग ऐसे रिलेशन में रहते आए हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो मैरिज वाला है ना, लोग ये मैरिज एक्ट नहीं भी आया ना तो भी लोग शादी कर रहे हैं, बट डिफरेंस बस इतना सा है, बस कागज और पेन का डिफरेंस है कि तुम्हारी मैरिज रजिस्टर नहीं होगी, बस। मतलब इतनी वजनदार बातें जान, सीरियसली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। मेरा ही आदमी है ना ये, मेरा ही आदमी है ये, मतलब
तुम्हारी ऐसी बातें कैसे कैसे करने लग गया बाबू तू? ओके ओके, ऐसे बोलने से भी दिक्कत है लोगों को तेरे। ऐसे बोलने से भी दिक्कत है भाई। मैं तुम लोगों को बता दूं 30 साल की एज होने वाली है मेरे, अगले 7 दिनों में मैं 30 साल की हो जाऊंगी। लेकिन मेरे ये इस चीज पे कोई फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि यार कहाँ पे लिखा है कि एज तुम्हारी इतनी है तो तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं 70 साल की हो जाऊंगी तो भी मैं इसको बोलूंगी ओ मेरी बेटी। कैसे लोग हो यार जो ऐसी बातें करती हो? मुझे पता है गिने चुने ही है, खैर कोई बात नहीं भाई, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप लोग समझ जाओगे धीरे धीरे, जब आप थोड़ा और जानोगे यशस को तो आप जान जाओगे। यशस की बात नहीं है, सभी की बात बोल रहे हैं हम, नहीं बहुत एक मतलब हम आपको रियलिटी बता रहे हैं कि ऐसा सच में है। हाँ, एक्टिंग नहीं करते, ऐसा सच में है। जो लोगों को लगता है ना कि यशु का ऐसे बोलना इरिटेट करता है, और ये सिर्फ यशु की बात नहीं है, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी जिनको बचपना दिखाना अच्छा लगता है, और मुझे पसंद है यार वो चीजें, मेरे को खुशी मिलती है, इसको खुशी मिलती है, हमें जो प्यार करते हैं उनको खुशी मिलती है मेरे ऐसा बोलने से। भाई हाँ, आपको काहे तकलीफ होती है? इतनी जुबान मेरी है, मुंह मेरा है, तो तला के मैं बोलती हूँ, बचपना मेरा है। आपको अगर देखना पसंद नहीं आ रहा तो आप स्किप कर दो। इनविटेशन कार्ड किसी ने बनाया था क्या यशर फैम वालों? बताना जरा। बनाया तो नहीं होगा यार, मैंने भी नहीं बनाया था डुक्कू। चलो खैर, इस पे कोई बात नहीं करते, और मेरे को कोई ऐसे हार्ड फीलिंग्स भी नहीं है इन सब बातों पे। छोटी छोटी बातें होती रहती है। मैं चाहने वाले बहुत है, चाहने वाले की कोई कमी नहीं है, और उन्हीं चाहने वालों से आज ये बात कहने के लिए हम आए हैं कि आप अपने ऊपर कोई भी चीज़ नहीं लोगे, नॉर्मली लेके चलना। डिसीजन जो भी हो, हम अपनी लाइफ में सेट हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और बेटा शादी तो मैं इससे करके रहूँगी, फिर चाहे हमें जरूरत नहीं है कागज और पेन की। रिश्ता दिल का है भाई, कागज और पेन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिलों का तोड़े ना तू। ये तो वो माँ बेटे डुगू, आप ये सोचो कि मैं 2018 से पहले आपकी लाइफ में नहीं आई, वरना हमारी तभी भी यही फाइट चल रही होती, तभी भी मैं सोशली ऐसे ही चीज़ें दिखा रही होती है ना, तब आपके लिए थोड़ा टफ रहता ना। वैसे ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा कैमरा फेस करने वाले कभी थे ही नहीं, बट बाद में चीज़ें नॉर्मल हो गई मेरे आने के बाद। तो हमने ये सब कुछ मोटिवेट करने के लिए सबको, आप सबको यहाँ पे ये सब कुछ शुरू किया था व्लॉगिंग में। हाँ, बट इनको इनकी पार्टनर नहीं मिल पा रही थी। एक दिन मैंने पूछा भी डुगू को बैठा के ना कि आप सेटिस्फाइड हो ना अपने पार्टनर से? मतलब ऐसा तो नहीं है कि बदलना है चेहरा वगैरह, शक्ल वकल, नाक वाक कटवा के थोड़ी छोटी करानी है? ठीक है, परफेक्ट है। हाँ जोड़ी। चलो तो गाइस, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। वैसे तो आप ये जो वीडियो देखोगे तो कल में ही देखोगे, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको, और कॉन्ग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशन। अगर डिसीजन पॉजिटिव हुआ तो। वैसे हमने अगर डिसीजन पॉजिटिव हुआ तो सब कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे, ठीक है? बस और कुछ नहीं करेंगे। और हम उसके लिए करेंगे एक बहुत ग्रैंड पार्टी, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। हम लोग पहले ही सोच चुके हैं कि हमें क्या करना है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करोगे आप उस चीज़ को जो हम करेंगे, और कहीं ना कहीं भगवान भी शायद बहुत खुश होंगे उस चीज़ से। तो लेट्स सी, वेट करते हैं कल का और देखते हैं क्या डिसीजन आता है। होप फॉर द बेस्ट गाइस कि हमारे हक में आए। मतलब मैं बता रही हूँ, मैं रो दूंगी मैं अगर मुझे एकदम से न्यूज़ ये आई ना कि भाई सेम सेक्स मैरिज लीगल हो गई है इंडिया में, मैंने पागल हो जाना है सही में। फिर आप एक अलग ही पागलपंती वाला ब्लॉग देखोगे परसों जो आपको रिसीव होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। यही सोच रहे हैं कि कल एक अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले, कुछ ऐसा अपने फेवर में आए। लोग जो यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं कि बाहर मैरिज लीगल है, बाहर जाके आप इजीली रह सकते हो, तो उस चीज़ को इग्नोर करें और अपनी यहीं पे रहें, सारी चीज़ें यहीं पे करें। तो कभी कभी अपने दिल में भी आता है ख्याल, मेरे मन में भी बहुत बार आया कि यार ऐसे, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, मैं तो अपने शहर के बिना यहाँ पे आके मुझे ऐसा फील होता है कि इतनी दूर आ गई, किसी और कंट्री में तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकती हूँ। ये भी नहीं कर पाएगा है बाबू, तू भी नहीं करेगा ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा यार हमारे लिए। तो इसीलिए हम लोग तो यहीं पे हैं, यहीं पे सारी चीज़ें करेंगे। बस इतना ही था, करते हैं फिर इस वीडियो का एंड गाइस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ये सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटा सा आपसे ऐसे बात करने का मन था सामने कैमरा रख के, बाकी तो कुछ नहीं। कुछ लोगों को ज्ञान अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा। जिनको नहीं लगेगा उनके लिए कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं। और प्लीज़ जिसको भी मेरी बच्चों वाली आवाज़ इरिटेट करे वो कृपया ना देखे, मैं हाथ जोड़ के इतना ही बोल सकती हूँ। और जो प्यार करते हैं यार वो तो ऐसे बैक कर करके देखे ना मस्त, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेस्ट ऑफ लक सबको, एंड कांग्रेचुलेशंस आल्सो।
और बी अगर पॉजिटिव, be अच्छा ही positive, होगा, अच्छा ही होगा। अच्छा नहीं भी होता है तो भी पॉजिटिव बस। यस, आपको पॉजिटिव ही रहना है हमेशा, बट अच्छा ही होगा। पता नहीं मुझे क्यों ऐसी वाइब्स आ रही है पॉजिटिव के, कल का डिसीजन अपने फेवर में ही आएगा। चलो चलो गाइस, टाटा बाय बाय। गुड नाइट, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा।